Hello plus 2 class students. So the new topic which I am going to start today is group number 16, and in P block element we are going to study 4 groups, group number 15, 16, 17, 18. So today I am going to start group number 16, oxygen family. The first member is oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. So these are the different members of this group. So the first topic of this group is occurrence. How do they occur? Occurrence of group number 16 element. How do they occur in the nature? So as we all know, oxygen is the first member, and more than 20% it is present in the air, and more than 46% it is present in the earth crust in the different forms. And after oxygen, sulfur. So sulfur is present 0.03% to 0.1% actually in the earth crust. Only 0.03% to 0.1% in the earth crust. जो सल्फर है वो प्रेजेंट है. इट इज प्रेजेंट इन द it is present in the form of sulfates like calcium sulfate, magnesium sulfate, so second element is sulfur. So second element is sulfur. Sulfur is present in the earth crust from 0.03% to 0.1%. Only this much sulfur is present in the earth crust, and it is present in the different forms like as gypsum. In gypsum, sulfur is present. Calcium sulfate 2H2O. This is the formula of gypsum, and sulfur is present here. And the second salt is Epsom. Epsom salt में भी जो प्रेजेंट होता है सल्फर. एप्सम सॉल्ट का फार्मूला है MgSO4 7H2O. तो ये एप्सम सॉल्ट है. ये याद करने वाली बातें हैं. जिप्सम का क्या फार्मूला है, एप्सम का क्या फार्मूला हमारा. बेराइट होता है, बेराइट क्या होता है, बेरियम सल्फेट. इसमें भी सल्फर प्रेजेंट है. और सल्फेट कहाँ प्रेजेंट होता है, PbS जिसको गैलिना बोलते हैं. उसके बाद होता है जिंक ब्लेंड ZnS. ये सारे जो हैं सल्फर के सोर्स है. इसके अलावा सल्फर है एग्स में से मिलता है, सल्फर है जो अनियन, गार्लिक, ऐसे और भी कई हमारे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनमें से क्या है सल्फर पाया जाता है. सल्फर के बाद आ जाता है हमारे पास सेलेनियम एंड टेलरियम. सेलेनियम एंड टेलरियम है ये सल्फाइड के कंपाउंड में पाया जाता है. ये सल्फाइड जो और होती है, सल्फाइड और है, इसमें ये मेटल सेलेनाइड ऐसे करके, जब मेटल टेलरिनाइड ये ऐसे करके पाया जाता है. सल्फाइड और में एक्चुअली मेनली ये दोनों मिलते हैं. और लास्ट में जो पोलोनियम है वो थोरियम एंड यूरेनियम की जो डीके प्रोडक्ट होता है. ये पोलोनियम में से डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम. तो ये तो थी अक्रेंस ऑफ दीज डिफरेंट एलिमेंट्स. इसके बाद आ जाता है बच्चे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी ऑक्सीजन की 2s2 2p4, या बोल सकते हो NS2 NP4. इसकी एक्चुअली बैलेंस वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब ये रहती है. तो इसके बाद आ जाता है आयोनाइजेशन. इसके बाद आ जाता है एटॉमिक साइज. जो एटॉमिक साइज का आपको पता है, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है इन जनरल. तो एटॉमिक साइज के बाद आ जाता है बेटे आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ये ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट है. यहाँ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट थे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस करके. अब वैसे तो जब हम पीरियड में जाते हैं, यहाँ इस साइड पीरियड में जब जाते हैं, तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बच्चों वो इंक्रीज होती है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है. बट जब हम ग्रुप नंबर 15 to 16 इधर पीरियड में मूव करते हैं तो डिक्रीज होती है. क्यों?
क्योंकि जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, जब बाकी एलिमेंट है, इनकी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन थी। इनकी कॉन्फ़िगरेशन थी नाइट्रोजन की हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन क्या थी बच्चों, 2s2 2p3। तो p जो ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, हाफ फील्ड थी। जो p ऑर्बिटल है उसमें कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, ये हाफ फील्ड थी। इस हाफ फील्ड होने की वजह से ये बहुत स्टेबल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट था। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करना क्या था बच्चों, बहुत डिफिकल्ट था। तो इसलिए ज्यादा एनर्जी लगती थी मूव करने के लिए। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी 15 एलिमेंट की, बिकॉज ऑफ द स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इनकी काम है। वैसे तो बढ़ती है पीरियड में, लेकिन नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन या फॉस्फोरस टू सल्फर जी कम होती है बिकॉज ऑफ द मोस्ट स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। ये हो गया इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद आ जाता है टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आपको पता है, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये कम होती है। नेगेटिव में ये क्या होती है, कम होती है, और मतलब कि कम एनर्जी रिलीज होती है। क्यों, क्योंकि जब नीचे जाते हैं साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से वो अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो वो कम होती है। हम पूरा डिटेल में आपको बताया है। लेकिन जब ऑक्सीजन से सल्फर जाते हैं तो बढ़ती है, ऑक्सीजन से सल्फर जाते हैं तो बढ़ती है नेगेटिव में मतलब, और जहां से नीचे जाते हैं तो नेगेटिव में कम होती है। तो क्या कारण है इसका, क्योंकि ऑक्सीजन है जो इसका साइज है स्मॉल, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन में, 6 1 2 3 4 5 6। सो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास हैं, और सल्फर के पास भी 6 है, लेकिन सल्फर का जो साइज है वो बड़ा है, तो इसमें भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब ऑक्सीजन में जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफी क्या हो गए, कंजेस्टेड हो गए, तो और अगर इलेक्ट्रॉन आना हो तो ये रिपेल करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ जगह कम है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी और इलेक्ट्रॉन ऐड होना है तो इजीली ऐड हो सकता है, क्योंकि यहाँ जगह ज्यादा है। तो इजीली ऐड हो गया मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, नेगेटिव में ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, रिलीज होगी, उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी, या बोलो आप नेगेटिव में वो बढ़ जाएगी। इसमें स्मॉल साइज है इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इजीली नहीं होगा, जितना इजीली नहीं होगा उतनी एनर्जी कम रिलीज होती है, या आप बोल सकते हो नेगेटिव में कम एनर्जी होती है वो। तो ये एक कारण है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का क्या ट्रेंड है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आपको पता है जब डाउन द ग्रुप जाते हैं वो डिक्रीज होती है, और जब हम पीरियड में जाते हैं तो वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके बाद और ऑक्सीजन है वो फ्लोरीन के बाद, ऑक्सीजन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट है आफ्टर फ्लोरीन। ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है फ्लोरीन, सेकंड टू फ्लोरीन है। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं पी ग्रुप एलिमेंट्स की, ग्रुप नंबर 16 की। जैसे ऑक्सीजन और सल्फर है, ये दोनों नॉन मेटल है। सेलेनियम टैलियम है, ये मेटलॉइड है, ये क्या है, मेटलॉइड है। और ये जो फॉस्फोरस है ये क्या है, मेटल है। सो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर एक्चुअली इंक्रीजेस। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर वो इंक्रीज करता है। दूसरा है इनका बॉइलिंग पॉइंट, जब हम नीचे जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। और जब हम नीचे जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, क्यों, क्योंकि साइज बढ़ता है। और एक और इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीजन है जो ये गैस है, और जो सल्फर है, सेलेनियम है, ये क्या है, सॉलिड है। बाकी मेंबर सॉलिड है और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। इसका क्या कारण है, वही कारण है बेटे, जो ऑक्सीजन है एक तो इसकी एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है एज ए O2, ऑक्सीजन क्या एग्जिस्ट करता है एज ए O2, और फॉस्फोरस सल्फर एग्जिस्ट करता है एज ए Sa, सेलेनियम एग्जिस्ट करता है एज ए Ca। तो ये तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है, मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, इसमें एक एटम है, इसमें भी 8 है, तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। बड़ा मॉलिक्यूल बनने की वजह से सल्फर या सेलेनियम, तो इनमें आप जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, साइज ज्यादा होगा, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो ये सॉलिड हो जाता है।
और इसका क्या है, ऑक्सीजन का छोटा मॉलिक्यूल है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो ये दूर चले जाएंगे और ये गैसेस बन जाएंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, नीचे बढ़ेगा। तो ये है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जो पॉइंट्स थे। इसके बाद आ जाता है बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन की है ये मैक्सिमम -2 करता है, कभी कभी -1 या -1/2 की करता है, मैक्सिमम ये क्या करता है माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट शुरू करता है -2, एज इन केस ऑफ H2O, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। लेकिन जब ये फ्लोरीन के साथ अटैच होता है जैसे OF2, तो फ्लोरीन क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमेशा -1 आती है। एक ऐसा एलिमेंट जिसकी फिक्स है ऑक्सीडेशन स्टेट वो है फ्लोरीन, जिसकी -1 रहती है, तो इसकी -1 है, 2 फ्लोरीन है, 2 × -1 -2, और इसकी ऑक्सीजन की होनी पड़ेगी +2, ये 0 हो जाएगी, तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गई +2, तो ऑक्सीजन -2 करती है, कभी कभी +2 या +1 भी करती है इन केस ऑफ फ्लोरीन। और बाकी मेंबर है सल्फर सेलेनियम, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम टाइम पे शो करते हैं +4 +6, मतलब जो सल्फर है ये क्या बनाएगा SF4 एंड SF6। SF4 में इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, SF6 में +6। तो लेकिन जो सल्फर है ये ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 की बनाता है, SF6 है जो ज्यादा स्टेबल होता है। सो जो सल्फर है सेलेनियम है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करते हैं, 6 बॉन्ड मतलब ज्यादा बनाते हैं, 4 बॉन्ड कम बनाते हैं। लेकिन जब डाउन द ग्रुप जाते हैं पोलोनियम तक, तो पोलोनियम मैग्नेटिक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफरेंशियली ज्यादा ये क्या करता है स्टेबल है इसकी, और +6 है वो कम स्टेबल है, तो ऊपर 6 स्टेबल है नीचे 4 स्टेबल है। कारण वही जो आपको पिछले ग्रुप में हमने पढ़ा था इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि पोलोनियम का जो S के 2 इलेक्ट्रॉन है दे बिहेव एज इनर्ट पेयर, दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, सो देयरफॉर इट एक्चुअली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 4 बॉन्ड ही बनाता है, जो पूरा इनर्ट पेयर इफेक्ट का मैंने आपको पिछले ग्रुप में बताया था। इसमें भी ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो क्या है बच्चों एप्लीकेबल है। तो ये तो थी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। साथ में आ जाती है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन आ जाता है कि ऑक्सीजन का जो बिहेवियर है बाकी एलिमेंट से अलग है, डिफरेंट है बाकी एलिमेंट से। जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सीजन अब गैस है, बाकी एलिमेंट सॉलिड है, उसका कारण भी बताया क्योंकि ऑक्सीजन का स्मॉल साइज है। एक्चुअली ये डिफरेंट बिहेवियर जो ऑक्सीजन शो करती है, या कोई भी फर्स्ट मेंबर ऑफ एनी ग्रुप shows different behavior, anomalous behavior, the cause of that different behavior lies or you can say it is confined to the 4 points, that is small size, high electronegativity, absence of d orbitals, ऐसे करके जो हमारे 3-4 पॉइंट है इन पे ही ये इनके ही बेस पे जो डिफरेंस है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस है क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी वजह से वो गैसेस होते हैं। और एक इसमें क्वेश्चन आ जाता है ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन है ये मैक्सिमम 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकती है। ऑक्सीजन कितनी बना सकती है बॉन्ड? मैक्सिमम 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकती है, लेकिन बाकी जो सल्फर है ये SF6 भी बना सकता है। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकती है? 4। सल्फर कितने बना सकता है? 6, क्योंकि SF6 में 6 बॉन्ड बना रहा है। तो उसका भी वही मैंने जैसे बताया आपको कारण क्या है कि ऑक्सीजन में क्या नहीं होता, d ऑर्बिटल नहीं होते। एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल की वजह से ऑक्सीजन है जो वो कितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है बच्चे? 4, इससे ज्यादा बॉन्ड वो नहीं बना सकता। और जो सल्फर है वो उसका जो बॉन्ड्स है कोवलेंस है इट कैन एक्सीड beyond 4 also because of the presence of d orbitals in sulfur, selenium and other group number 16 elements। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसके बारे में। सो एनॉमलस बिहेवियर ऑक्सीजन के हैं, लेकिन इसका कारण है क्या? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। वही जो कारण ग्रुप नंबर 15 में थे वही इस ग्रुप में भी पाए जाते हैं।